नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ अलंकार शब्द में हो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ अलंकार अर्थ में हो वो अर्थालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष संदेह अलंकार, असंगति अलंकार और मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार का। जहाँ एक वर्ण या अक्षर बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि जहाँ अक्षर बार बार आता है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें देखा जाए च की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें र बार बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार मतलब कि इसमें जो अर्थ होगा वो दो होगा। यमक का होता है दो अर्थ। जहाँ एक शब्द दो बार आए या उससे अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है, दोनों का अर्थ अलग हो। उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा। पहले घटा का अर्थ जो होता है मेघ बादल है इसका, और दूसरी घटा का जो अर्थ होगा वो कम होना। दूसरा उदाहरण है देख लेते हैं। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। एक कनक का जो अर्थ होता है वो सोना होता है, और एक कनक का जो अर्थ होता है धतूरा, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी का अर्थ जो है मोती के लिए भी हुआ है, मनुष्य के लिए भी हुआ है, और आटा या चूने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अब हम लोग अर्थालंकार में पहला पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उप का अर्थ होता है समीप, और मा का होता है मापन यानी तुलना। इसका ट्रिक यही है कि यदि उदाहरण में सा जैसा या सी आए तो समझिए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इसमें देखिए सा आया है, ये उपमा अलंकार होगा। इसमें जो है तुलना की गई है, मुख की तुलना चांद से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। उपमेय, उपमेय भी आता है हर जगह। जो सामने प्रस्तुत हो वह तुलना की जाए, मतलब जो सामने दिख रहा हो और उसकी तुलना किसी चीज़ से की जाए तो वहाँ पे उपमेय होगा। और उपमान जो होता है प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाए और जो सामने अनुपस्थित हो वह उपमान होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चांद उपमान हो गया, मुख जो है उपमेय हो गया, क्योंकि चांद जो है दूर होता है और मुख जो है सामने अगर देखा जाए उसकी तुलना की जाए तो वो जो होगा उपमेय होगा। उपमा जो होगा चंद्र सा मुख, रूपक जो होगा चंद्रमुख है, और उत्प्रेक्षा होगा मानो चंद्रमुख हो। यह तीनों जो है आपको अंतर दिख रहा होगा इसमें। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप है वहाँ रूपक अलंकार होगा। नोट, अब इसके बारे में जान लेते हैं ट्रिक क्या है। इस अलंकार में ज़्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको पहचानने का ट्रिक है। एग्जाम्पल चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें देखिए इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। एग्जाम्पल तीसरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह जो है रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। इसका ट्रिक है जहाँ मनु मानहु जनु जानहु ज्यों मानो जानो आदि ऐसे शब्द दिखते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो तुम जानहु अंतमिनी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, इसमें जानहु देखिए आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है सोहत ओढ़े पति पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतस पर्यो प्रभात, इसमें देखिए मानो आया है। बताया गया है ना, जहाँ मनु मानहु जनु जानहु ज्यो मानो जानो आदि शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। एक नगर की बात हो रही है जो स्वर्ग, उसकी तुलना स्वर्ग से की जा रही है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है। वहाँ पे उस नगर की बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओसबिंद चुग रही, हसनी मोती उनको जान। अब बात करते हैं संदेह अलंकार की, जहाँ उपमान में संदेह हो निश्चय ना हो, मतलब कि संदेह हो लेकिन वो कंफर्म ना हो कि वो चीज़ वो हो रही है। जैसे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है, इसमें साड़ी और नारी में संदेह हो रहा है, इसलिए यह जो है संदेह अलंकार होगा। इसमें जो है संदेह अंत तक बना हो रहता है। संदेह अलंकार की पहचान ये है कि इसमें अंत तक आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि क्या चीज़ सही है, इसलिए संदेह इसमें बना रहता है। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह दिखाना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इस तरह से अलंकार आज टॉपिक ख़त्म हुआ।